हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसे कि हम लोग शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। तो पहले इसको समझने से हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक से नियम। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक संख्या है, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 23 है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 11 बार में 22 लग जाएगा और यहाँ पर एक जो है वो बच जाएगा। यहाँ पर ये जो 23 है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिविडेंड, जिसे कि हम लोग भाज्य कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर ये जो 2 है, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, जिसको कि इंग्लिश हिंदी में हम लोग भाजक कहते हैं। यहाँ पर 1 जो है तुम्हारा, वो है रिमाइंडर, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। और यहाँ पर जो 11 है, ये हमारा हो गया हमारा कोशेंट, जिसको कि हम लोग भागफल भी कहते हैं। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं सिंपली, कि जो हमारा भाज्य होता है, मतलब जो डिविडेंड होता है, वो बराबर होता है डिवाइजर, मतलब भाजक, गुने भागफल जोड़ शेषफल के। अगर इसको सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर इन सारे का वैल्यू पुट करें तो क्या देखेंगे? डिवाइजर जो हमारा है, मतलब कि जिससे भाग दिया गया वो 2 था, कोशेंट मतलब कि जो हमारा आया था वो 11, और रिमाइंडर जो है वो 1 था। अगर ऐड करें तो ये 23 आ गया, जो कि भाज्य के बराबर, मतलब डिविडेंड के बराबर आ गया। ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपली इस बात को इस तरीके से बताएं तो यहाँ पर अगर देख लें कि कोई मेरे पास संख्या है b, जिसको कि a से भाग दिया जा रहा है, सॉरी, मान लेते हैं यहाँ पे a जो है इसको b से भाग दिया जा रहा है, और जो हमारा शेषफल आता है वो q है। ठीक है। अब भाग देने के बाद जो हमारा, सॉरी, यहाँ पे भागफल q है और शेषफल जो हमारा है वो r है। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी गुने q प्लस आर। ये बात समझ में आ रहा है? a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले शेषफल प्रमेय के अंदर में हम लोग बात करेंगे, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम लोग जो बात करें वो बात करने वाले हम लोग पोलिनोमियल्स को लेकर के। ठीक है। पोलिनोमियल्स, जिसको बहुपद भी कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो पोलिनोमियल है वो पी एक्स है, जिसको कि हम लोग x माइनस ए से भाग देना चाहते हैं। पोलिनोमियल पी एक्स है, इसका घात 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर x माइनस ए एक बाइनोमियल है, मतलब हम लोग पढ़े थे कि पोलिनोमियल में जिसके 2 पद हो, 2 टर्म्स हो, उसको बाइनोमियल या द्विपद कहते हैं। तो अगर इससे भाग देना चाह रहे हो हम लोग, तो अगर इससे भाग दे और हमको शेषफल पता करना हो, मतलब रिमाइंडर पता करना हो, तो इसके लिए सिंपली तरीका क्या है कि यहाँ पर ये जो a है हमारा, इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो जो भी बचेगा वही हमारा क्या बन जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब यहाँ से x के बराबर x माइनस ए है, तो ये जो a का वैल्यू जो कुछ भी है उसको हम x की जगह पर अगर डाल दे, तो जो भी आंसर आने वाला है वही हमारा क्या होने वाला है? रिमाइंडर होने वाला है, मतलब शेषफल होने वाला है। आइए इसको हम लोग समझते हैं सिंपली। तो हम लोग देख लेते हैं कि मानते हैं कि यहाँ पे पी एक्स को हम लोगों ने भागा दिया किसी पी एक्स को भागा दे रहे हैं, हम डिवाइड करें हम लोग किसी बाइनोमियल से। यहाँ पर जो आ रहा है रिमाइंडर, वो मान लेते आर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जिससे हम लोग भागा दिए, तो जो हमारा क्वोशिएंट आ रहा था वो क्यू एक्स आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आर जो होगा ना, चूंकि यहाँ पर हम लोग भागा जो दे रहे हैं, ठीक है, इसका पावर जो है इस पूरे का वो 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आर होगा ना, शेषफल रिमाइंडर, इसका पावर जो होगा यहाँ वो 0 होने वाला है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है। अचर पद होगा। ठीक। तो हम लोग इस बात को क्या लिख सकते हैं? p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह पे a डालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ये a माइनस ए क्या बन जाएगा? 0, क्यू इंटू ए प्लस आर। अब ये 0 से मल्टीप्लाई अगर किसी चीज़ को करते हैं तो वो 0 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? r। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग x के जगह पर जिससे भागा दे रहे हो वहां से निकाल ले a का मान और उसको डाले,
तो यहाँ पर जो भी हमको मिलेगा वो शेषफल मिलने वाला है, वो रिमाइंडर मिलने वाला है। तो अब इस रिमाइंडर को पता करने के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और इस एक्स के वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे बहुपद के अंदर में, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि बिना भाग दिए हुए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर शेषफल जो है वो पता कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, x⁻³ - 6x² प्लस 2x - 4। ठीक है, अब इसको हम लोग को डिवाइड जो देना है वो 1 - 2x से देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसका रिमाइंडर पता करना है, मतलब शेषफल पता करना। अब एक तो तरीका है कि नॉर्मल डिवाइड करके। अब ये नॉर्मल डिवाइड कैसे किया जाता है इसको जानना हो तो हम एक वीडियो बनाएंगे, अगर वहाँ पर हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम लोग कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं कि जिससे भी भागा देना होता है हम उसको वहाँ से 0 के बराबर कर लेंगे। जैसे अगर मेरे सामने x - a के रूप में था, a निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x बराबर माइनस इधर जाता तो a निकल जाता। ठीक, यही वाला रूल हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। तो ये 1 अगर उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और ये -2 जो है वो इधर इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा और x का मान 1/2 आ गया। अब ये जो पोलिनोमियल है इसको हम px मान लेते हैं। px बराबर x³ - 6x² प्लस 2x - 4। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर x की जगह पर 1/2 डाले 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2³ -6 इंटू 1/2² प्लस 2 इंटू 1/2 - 4। ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसको अगर हम लोग आगे की ओर सॉल्व करें तो 1/2³ मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर का 1 आ जाएगा, नीचे में 8 माइनस 6 गुने 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 4। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/8 माइनस 3/2 प्लस 1 -4 कितना आ जाएगा -3। एलसीएम अगर हम लोग ले लें यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है 24। ये 36 में से एक जाएगा हमारा, तो बचेगा -35/8। और आई होप कि इस तरीके से हम लोग समझ में आया कि किस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय की मदद से। ठीक है, अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं दूसरा थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, इसको गुणनखंड प्रमेय कहते हैं हम लोग। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो फैक्टर थ्योरम, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग फिर से। फैक्टर थ्योरम है ये हमारा, हम लोग समझते हैं फैक्टर थ्योरम, जिसको हम लोग गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि ये गुणनखंड प्रमेय या जो फैक्टर थ्योरम है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है, देखिए हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है, कोई भी जैसे मान लेते हैं। ठीक है, जैसे गुणनखंड क्या होता है, जैसे हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो हम कहेंगे कि 2 और 3 जो है वो 6 का गुणनखंड मतलब फैक्टर है। ठीक है, अब किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है, तरीका क्या होता है कि हम उसको उससे भागा दे देंगे। जैसे 81 है, हमको चेक करना है कि 27 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड कर रहे हो और ये पूरी तरीके से कट जाए, जैसे 3 बार में आ जाएगा हमारा 81, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से कट गया, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब 27 जो होगा वो 81 का गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो इसी लॉजिक को हम लोग अगर पॉलिनोमियल्स के लिए मतलब बहुपद के लिए इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि अगर मान लेते मेरे पास में पी एक्स जो है वो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको x - a से भाग दिया जा रहा है। अगर हम इसको भाग दे और हमारा शेषफल जो है रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये जो है पोलिनोमियल वो इसका एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक, जैसे यहाँ पे 81 था, इसको अगर हम 27 से भाग दिए और अगर ये 27 से कट गया और इसका शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब 27 जो है वो 81 का गुणनखंड होगा। मतलब 81 को तोड़ेंगे तो उसमें 27 जो है
वो आएगा। ठीक है, ठीक इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक पोलिनोमियल ले लिए जिसको हम x माइनस ए से भागा दिए, और यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, शेषफल प्रमेय में, कि अगर हम यहाँ से a निकाल लें और इस a का वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो जो भी आता है वो रिमाइंडर आता है, और अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि जो भी दिया गया होगा वो क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा बात कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम जो है वो काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों थ्योरम्स को हम लोगों ने समझ लिया, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद में इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ कि 2x की पावर 3 माइनस 9x² प्लस x प्लस 12 जो है, देखना है कि क्या इसका गुणनखंड जो है वो x प्लस 1 है कि नहीं है, मतलब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम x प्लस 1 की मदद से x का मान पता कर लेंगे, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, और यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के अंदर में इसको p ऑफ x मान ले रहे हैं हम लोग। अब इस पोलिनोमियल के अंदर में हम इस x का मान को डाल देंगे, और जैसे ही इसके मान को डालने पे अगर ये जो भी मिलता है x का मान जैसे डालते हैं तो वो हमारा क्या देता है, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो उसका शेषफल रिमाइंडर देता है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, ये हमारा उसका गुणनखंड होगा, मतलब फैक्टर होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। 2 इंटू -1 की पावर थ्री करेंगे तो -1 इंटू -1 आएगा, तो -1 बचेगा यहाँ पे। -9 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब -1 इंटू -1 कट जाएगा तो ये 1 होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनने वाला है, 2 इंटू -1 तो -2 -9 -1 प्लस 12, माइनस को सारे को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 12 जो कि 0 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर ये जो p ऑफ हम लोगों ने जो भी वैल्यू डाला था x का -1 ये 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है, सिंस ये 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। तो आई होप कि ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।